नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। द मुद्दा पर आज हम चर्चा करेंगे खाद्यान्न के बारे में। कई देशों में खाद्यान्न का संकट खड़ा हो चुका है। श्रीलंका जैसे देश में तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। भारत ने कई देशों की मदद भी की है, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने कहीं ना कहीं कहा कि यह संकट भारत में भी आ सकता है। जहां तक हम बात करें, इस दफ़ा हरियाणा और पंजाब में गेहूं का उत्पादन बहुत कम रहा है, जिसके चलते यहाँ भी गेहूं के लिए मारामारी है। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पहले ही गेहूं खरीद कर रखी हुई है। अब अगर भारत दूसरे देशों में अनाज निर्यात करेगा तो डर इस बात का भी बना है कहीं भारत में भी यह संकट गहरा ना जाए। इसलिए विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया है कि भारत से जो भी अनाज दूसरे देशों में निर्यात हो रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे में भारत सरकार ने अभी फैसला कर लिया है कि जो दूसरे देशों में गेहूं का निर्यात होता है उस पर रोक लगा दिया, ताकि हिंदुस्तान में किसी भी तरह का खाद्यान्न का संकट खड़ा ना हो और पब्लिक में इसका गलत मैसेज चला जाए। खैर, अब यह बात सबके सामने आ चुकी है कि हिंदुस्तान में अब गेहूं के लिए इतनी मारामारी तो नहीं है। बेशक उत्पादन कम रहा हो, लेकिन जो निर्यात है उस पर रोक लग गई है, यानी जो डर है अब वो दूर हो जाएगा। मैं आपको जो दृश्य दिखा रहा हूँ ये कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी का है। यहाँ पर भी जो गेहूं आई थी और जो ये भंडारण हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को लगा था हिंदुस्तान में भी, खासतौर हरियाणा और पंजाब में भी, कि गेहूं का उत्पादन कम है और मंडियों में गेहूं 30 से 40% कम आई है। और बहुत सारे लोगों को तो जो घरेलू खरीद के लिए हरियाणा में खास तौर पर हमने देखा कि घरेलू खरीद के लिए लोगों को भी दिक्कत आई थी। कारण था कि हरियाणा सरकार से बहुत सारे किसान बोनस की मांग कर रहे थे कि उनको बोनस दिया जाए। पंजाब सरकार ने किसानों को बोनस दिया है प्रति क्विंटल 500 रुपये। ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि हरियाणा सरकार भी किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो लोगों की दिक्कतें जरूर आई हैं। बहुत सारे किसान मंडी में जो अनाज लेकर आए थे उन्होंने आम लोगों को गेहूं देने में थोड़ी इसलिए कम दी, कहीं बोनस ना मिलनी शुरू हो जाए। अगर बोनस मिलेगा तो वो किस किस के ग्राहक के पास जाएंगे बोनस के पैसे लेने के लिए। ऐसे में आढ़तियों ने भी जिन ग्राहकों को या गेहूं दी है उनसे पहले ये शर्त लगाई है कि अगर बोनस मिलता है तो आप लोगों को भी बोनस देना पड़ेगा। उसके बाद जो ग्राहक थे जिन्होंने मंडियों में आकर गेहूं खरीदी है, उन्होंने वादा किया था कि अगर हरियाणा सरकार बोनस देती है तो वो भी बोनस देंगे। बहुत बहुत आभार।